नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभ। बिहार की सियासत में एक बार फिर से बयानबाजी का दौर तेज हो गया। जन स्वराज अभियान के नेता प्रशांत किशोर ने स्वास्थ्य मंत्री रहे भाजपा नेता मंगल पांडे पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा हमला बोला है। पीके ने कहा है कि मंगल पांडे ने यह तो स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपए लिए हैं, लेकिन सवाल यह है कि फ्लैट खरीदने के बाकी के 61 लाख रुपए किससे लिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर मंगल पांडे खुद यह खुलासा नहीं करते हैं तो वह खुद इसका खुलासा करेंगे। प्रशांत किशोर यहीं नहीं रुकेंगे। उन्होंने कहा कि मंगल पांडे झूठ बोल रहे और जनता को गुमराह कर रहे हैं। पीके ने पूछा कि क्या उनकी विभाग दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज को एनओसी जारी किया था या नहीं। साथ ही यह भी सवाल उठाया कि क्या उनके कार्यकाल में 450 एम्बुलेंस के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए एम्बुलेंस कंपनी को दिए गए थे या फिर नहीं। पीके के इस बयान पर बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है। यह आरोप न केवल भ्रष्टाचार के गंभीर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि सरकार और विपक्ष के बीच के टकराव को भी तेज कर सकते हैं। उधर भाजपा खेमे से अब तक इस नए हमले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। बिहार की सियासत में पीके और मंगल पांडे के बीच यह जुबानी जंग लगातार सुर्खियों में, और अब यह मामला केवल व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर बड़े वित्तीय सवालों पर केंद्रित हो गया है। मंगल पांडे जी ने पहले तो ये स्वीकार किया है कि जो 25 लाख रुपया दिलीप जायसवाल जी ने चेक के माध्यम से आरटीजीएस से उनको भेजा है, उसको उन्होंने स्वीकार किया है। वो पैसा दिलीप जायसवाल जी ने मंगल पांडे के पिताजी को दिया है। फ्लैट का दाम है 86 लाख रुपया, टोटल पेमेंट हुआ है 86 लाख। हमने कल सिर्फ जानकारी दी है 25 लाख के बारे में। तो अब मंगल पांडे ये कह रहे हैं कि 25 लाख लिए तो थे लेकिन वापस कर दिए। तो चलिए, अगर वो बात मान भी ले तो अब आप लोग मंगल पांडे बता दें कि बाकी का 61 लाख रुपया कहां से आया था वो बताइए, नहीं तो वो भी प्रशांत किशोर अब जारी करेंगे। उनको लग रहा है कि हमको पता नहीं है। मंगल पांडे फंस गए ये कह के उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमने दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपया लिया था। सुनिए, अगर आपको उधार लेना था तो खुद काहे नहीं लिए, बाबूजी के अकाउंट में काहे लिए, वहां से छुपा के अपने पत्नी के अकाउंट में क्यों भेजे। और अगर आपकी सब बात मान भी लें कि आपने कर्ज लिया था, आपने वापस कर दिया, तो बाकी का 61 लाख कहां से लाए थे वो बताइए। और नहीं बताइएगा तो 7 दिन के अंदर हम बता देंगे कि 61 लाख रुपया कहां से आया है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमने कॉलेज का कुछ मदद नहीं किया दिलीप जायसवाल का, वो तो विश्वविद्यालय अनुदान वाले करते हैं, यूजीसी वाले करते हैं। आप लोग को बता देते हैं, इसको भी कैमरे पर नोट कर लीजिए, पूछ लीजिएगा। जब तक यहाँ का स्वास्थ्य विभाग एनओसी नहीं दे तब तक कोई भी कॉलेज को विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी का नहीं मिल सकता है। तो सीधा क्विड प्रो को है। तो 2 सवाल मंगल पांडे के लिए कि 61 लाख रुपया जो आपने अभी तक नहीं जानकारी दी है, बताइए कि 61 लाख रुपया कहां से आया, किसने दिया। नहीं तो प्रशांत किशोर ये जानकारी पब्लिक को देंगे कि 61 लाख रुपया आपके पास कहां से आया था। और दूसरी बात, मंगल पांडे ये बताएं कि उनके विभाग ने एनओसी दिया है कि नहीं दिया है डीम्ड यूनिवर्सिटी देने के लिए। एक अंतिम बात मंगल पांडे के लिए, उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, अभी पैसा नहीं दिए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, 450 एम्बुलेंस का करीब 100 करोड़ रुपया 2022 के बाद 100 करोड़ रुपया बिहार की जनता का एम्बुलेंस वाले को दिया गया है। अगर इसको डिनाई करना चाहते हैं तो डिनाई करके बता दें, वो भी हम उनको बता देंगे कि 100 करोड़ रुपया ऑलरेडी दिया जा चुका है। अब ये जो अभी हल्ला हुआ है, कोर्ट ने रोक लगाया है, तो 222 एम्बुलेंस का पैसा रुका है, लेकिन 450 एम्बुलेंस का 100 करोड़ रुपया, करीब 100 करोड़ रुपया ऑलरेडी पेमेंट किया जा चुका है।